आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार, जय सरदार। आज हम आपको नए विषय पर बताने जा रहे हैं कि अगर सरदार पटेल ना होते, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को कि आज पूरे देश में एक मोमबत्ती भी कोई जलाने वाला नहीं होता। उन तथ्यों को समझना ज़रूरी है। मित्रों, आपको बता दें, सरदार पटेल एक ऐसे परिवार के थे जिनके पिता ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़े और अंग्रेज़ों की जेल में भी रहे। जेबर भाई पटेल 13 साल इंदौर की जेल में रहे और जब जेल से बाहर आए तब सरदार पटेल उनके भाई बहन पैदा हुए। वहीं डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता अंग्रेज़ों की फौज में सूबेदार थे। वो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। तो डिफरेंस वही है कि एक अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है, एक देश के लिए काम कर रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर जब जन्म हुआ, बाहर पढ़ने गए, तो सारी जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर जी अंग्रेजों की ही गुलामी करते रहे और भारत की मुखबिरी करते रहे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक भी कहीं हिस्सा नहीं लिया है। तो जब 1946 में चुनाव होने को हुआ आज़ादी मिलने के लिए, तो इंटरिम गवर्नमेंट बनना था, तो डॉक्टर अंबेडकर जी जोगिंदर नाथ मंडल की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बंगाल से चुनाव लड़े थे, जो आज वो क्षेत्र बांग्लादेश में है। तो जोगिंदर नाथ मंडल ने उनको टिकट क्यों दिया डॉक्टर अंबेडकर को? जोगिंदर नाथ मंडल भी डॉक्टर अंबेडकर की तरह मतलब उच्च स्तर पर पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे और भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उनकी लड़ाई में हिस्सा लेने का मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने बना रखी थी, उनके सहयोगी थे मेघनाथ साहा, प्रोफेसर मेघनाथ साहा। तो जोगिंदर नाथ मंडल से तो डॉक्टर अंबेडकर मिले नहीं, तो उन्होंने मेघनाथ साहा जी से कहा कि भाई हमें अपनी पार्टी से टिकट दिलाइए। तो डॉक्टर अंबेडकर पहले ही 1937 में चुनाव हार बुरी तरीके से हारे, तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी बिदर विधानसभा से। तो डॉक्टर अंबेडकर को पता था हम जीतेंगे नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने मेघनाथ साहा से कहा कि हमें जो है पार्टी से चुनाव टिकट दीजिए। तो सरदार जो है मेघनाथ साहा ने कहा कि हम तो भाई मुस्लिम लीग के साथ में हैं, और मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा चाहती है, अपना अलग देश चाहती है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि भाई हमें बंटवारे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी प्रकार चुनाव जीतना है, हमें जिताइए। अगर बंटवारा अगर देश का बंटवारा हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बंटने में कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि 1939 में द पाकिस्तान नाम की पुस्तक भी लिखी थी, वही एक आधार हुआ कि लोगों की पाकिस्तान पर मजबूती पकड़ती गई, अंत में भारत का विभाजन हुआ। तो जब मेघनाथ शाह जी ने जोगिंदर नाथ मंडल से बात किया कि जोगिंदर नाथ मंडल आप अपने विचारों से सहमत है और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने के विचारों को सपोर्ट करते हैं, तो मेघनाथ शाह के कहने पर जोगिंदर नाथ मंडल जी ने उनको टिकट दिया और 1946 में जीते। जब 1946 में जीते, तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनने को आया, तो मुस्लिम लीग ने अपने को अलग कर दिया और संविधान समीक्षा की विरोध किया। उसमें विरोध करने में आरपीआई भी थी, इसमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जोगिंदर नाथ मंडल, मेघनाथ साहा आदि थे। इन्होंने संविधान बनाने को का विरोध किया और उन्होंने अपनी अलग मांगे रखी और अंततः देश 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान में बंट गया। तो जब भारत पाकिस्तान बढ़ गया, तो सरदार पटेल ने देखा कि अंबेडकर की जो सदस्यता है वो तो बंगाल से थी, वो बंगाल बट गया, वो हिस्सा तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, आज जो बांग्लादेश है। सरदार पटेल ने देखा कि दलितों की भागीदारी तो जीरो हो जाएगी। अगर अंबेडकर जैसा आदमी जो दलितों की और अछूतों की बात उठाने वाला होगा, हम करेंगे तो उसको कोई नहीं मानेगा, अगर वो करेगा तो हम उसकी बात को समर्थन करेंगे और उसको संविधान सभा में होना जरूरी है। तो सरदार पटेल जी ने जयकर से, पूना के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, जयकर से कहा कि भाई आपको ये अपनी पूना सीट इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जयकर ने
अपनी सीट को इस्तीफा दे दिया सरदार पटेल जी के कहने पर। और सरदार पटेल जी ने मौलंकर जी को चिट्ठी लिखी और एस के पाटिल जो कांग्रेस के ट्रेजरर हुए करते थे, फिर बाद में कांग्रेस के मतलब ये केंद्रीय मंत्री भी बने, तो एस के पाटिल को सरदार पटेल जी ने पत्र लिख कर भेजा। वो पत्र है सरदार पटेल के कलेक्टेड वर्क में, द कलेक्टेड वर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉल्यूम 12, लेटर नंबर 113, पेज नंबर 117 पर दिया हुआ है। सरदार पटेल का पत्र है मौलंकर को, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर को हम चाहते हैं कि आप चुनवा के भेजें। और उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर पूना से चुने गए, और चुनने के बाद में सरदार पटेल जी ने अपने जो कानून मंत्री पद था उनके पास में 15 अगस्त से 29 अगस्त तक वो अपना पद छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर को दिया, और डॉक्टर अंबेडकर को अपना कानून अपने कोटे का कानून मंत्री बनाया। इसके बाद में सरदार पटेल जी ने वहीं उसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया, क्योंकि होम मिनिस्टर थे, सारे कानून होम मिनिस्ट्री में आते थे। तो सरदार पटेल जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी डॉक्टर अंबेडकर को बनाया, और डॉक्टर अंबेडकर को ये जिम्मेदारी दी, जबकि संविधान के लगभग 9 महीने पूरे हो चुके थे। और जो है लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, कई मीटिंगें हो चुकी थी, लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे कि संविधान सभा में 302 लोग थे। संविधान सभा की बहस पढ़िए, उसमें सब लोग बोल रहे थे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर के बिना अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अम्बेडकर ने संविधान बनाया, झूठे हैं, मक्कार है, चोर हैं, गद्दार है, देशद्रोही हैं। हम इनको कहेंगे ऐसे लोगों को तो ये देशद्रोही कहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको पढ़े नहीं है, संविधान कैसे बना उनको पता ही नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी ने ही डॉक्टर अंबेडकर को जीवन दान दिया। अगर सरदार पटेल जी जयकर को इस्तीफा नहीं दिलवाते और अंबेडकर को वहाँ से चुनकर नहीं बुलाते, अपने कोटे का कानून मंत्री नहीं बनाते, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनते, तो आज अंबेडकर को कोई नहीं पूछता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में कभी एक दिन भी जेल नहीं गए, कभी हिस्सा ही नहीं लिया। ये तो अंग्रेजों के पक्षधर थे, अंग्रेजों को करते थे। इसलिए सरदार पटेल जी ने जो दलितों के लिए, स्पेशली दलितों के जो मसीहा मानते हैं, उनको जीवन दान दिया, और भी वो जीवन दान दिया। 25 अप्रैल 1948 को उसके विषय में हम बाद में बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को जब नेहरू जी मंत्रिमंडल से निकालना चाहते थे, और अंबेडकर ने जो लखनऊ में भाषण दिया था अनुसूचित जाति संघ में, उस विषय पे हम अगला वीडियो बताएंगे। क्या खेल था, अंबेडकर जी ने क्या कह दिया था, उसको सरदार पटेल जी ने कैसे बचाया, उसको हम बाद में बताएंगे। मित्रों, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को जीवन देने वाले सरदार पटेल थे, उस विषय में अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।